अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज का हमारा टॉपिक है बोन्स। हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था वो टीथ से रिलेटेड पढ़ा था और हमने ये पढ़ा कि जो हमारे टीथ्स हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शन हैं। आज हम पढ़ेंगे बोन से रिलेटेड कि बोन्स क्या होते हैं और हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स हमारी बॉडी के अंदर हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट, शेप, मूवमेंट और प्रोटेक्शन। ठीक है, अब सपोर्ट कैसे, यानी कि आप अगर खड़े हैं तो किसकी वजह से आप खड़े हो सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं? बोन्स की वजह से। आपके बॉडी का प्रॉपर शेप है वो भी किसकी वजह से है? इसी बोन्स की वजह से। और यही बोन्स और मसल मिलकर जो है वो आपकी बॉडी की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और जो आपके इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उनको भी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम डिस्कस करें कि जो हमारा ब्रेन है, क्योंकि आपका दिमाग देखिए कितना ज़्यादा नाजुक सा है ना, तो उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपका स्कल। स्कल को क्या कहते हैं? खोपड़ी। ठीक है, अब जितने भी एनिमल्स हैं ना उन सब के पास जो है वो एक यूनिक फ्रेमवर्क होता है बोन्स का। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम बिल्कुल सीधे हैं ना, हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन अगर हम मंकी की बात करें, चिंपैंजी की बात करें तो उनकी बॉडी थोड़ी टर्न होती है। तो उनकी बोन्स की जैसी अरेंजमेंट होती है वैसा ही उनका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो फ्रेमवर्क होता है इसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन, यानी ढांचा कहते हैं। अगर हम इस स्केलेटन की बात करें तो हमारे पास जो है वो दो किस्म के स्केलेटन्स होते हैं, एक एक्सो और एक एंडो, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट अबाउट एक्सो? एक्सो का मतलब होता है बाहर वाली साइड पे। एंड व्हाट अबाउट एंडो? कि एंडो जो है वो इन साइड। जब स्केलेटन बॉडी के बाहर वाली साइड पे मौजूद होगा तो उसको कहेंगे एक्सोस्केलेटन। ये एक हार्ड कवर होता है और ये ज़्यादातर ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये इनवर्टिब्रेट्स में मौजूद होता है। ठीक है, ये करता क्या है? उनकी बॉडी को इनक्लोज यानी कि महफूज करता है एंड प्रोटेक्ट करता है उनके सॉफ्ट ऑर्गन को जो उनकी बॉडी के इनसाइड मौजूद। जैसे कॉकरोच की एग्जांपल हम लें तो इनसाइड से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन ये जो बाहर उनका कवर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, और वो उनको क्या कर रहा होता है? प्रोटेक्शन, और उनकी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है और उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है बाहर के माहौल से। नाउ द नेक्स्ट इज द एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन में जो स्केलेटन होता है ना, बोन्स जो स्ट्रक्चर्स होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, तो स्केलेटन के साथ मसल्स अटैच होते हैं और यही क्या करते हैं? मूवमेंट में। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है? एंडोस्केलेटन होता है। इनवर्टिब्रेट के पास एक्सोस्केलेटन एंड वर्टिब्रेट्स के पास एंडोस्केलेटन। फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं ना उनके पास 206 बोन्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम एनिमल्स को देखें, हम अपने आप यानी ह्यूमन को देखें, तो हमारी जो शेप ऑफ द बोन्स है ना वो डिफरेंट है। उसकी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना वो भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और ह्यूमन के अंदर 206 है, लेकिन जो बेबीज़ होते हैं उनके अंदर जो बोन्स हैं वो 300 होते हैं। बाद में वो फ्यूज़ हो जाते हैं और वो बना लेते हैं 206 बोन्स। थैंक यू सो मच।